चलिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और आज का जो लाइव सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर है। आज का जो लाइव सेशन है आपका वो क्लास टेंथ वालों के लिए है। और क्लास टेंथ की जो लोग एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम आप लोग का जैसे कि इस बार इस सेमेस्टर में है, तो आज हम टॉपिक लेकर के आपके सामने त्रिभुज का चैप्टर, त्रिभुज में हम पढ़ेंगे। आपका जो एक्सरसाइज है 6 एक्सरसाइज है और आपका चैप्टर 6.1 आज एक्सरसाइज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए आज के लाइव सेशन में। और आज का टॉपिक काफी जबरदस्त और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ेंगे जी, चलो जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। जो भी क्लास टेंथ की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्लास टेंथ वाले बच्चों को स्वागत है, वेलकम है। एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। और वेलकम है सभी लोगों का जी, बताइए जल्दी जल्दी जुड़ेंगे सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट किया जाएगा आज का लाइव सेशन। बहुत बढ़िया, तो क्या स्टार्ट किया जाए आज का लाइव सेशन। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ेंगे आज के लाइव सेशन में। जो भी चैनल पर नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ेंगे आज के लाइव सेशन में। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जुड़ेंगे। क्या सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जरा जल्दी कमेंट कर देंगे। वीडियो क्वालिटी वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग। ठीक है जी, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आज के लाइव सेशन में सभी लोगों का। एक बार जल्दी जुड़ेंगे। थोड़ा सा सेटिंग करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, शायद थोड़ा सा आपको देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा बस 1 सेकेंड आप लोग का टाइम लूंगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए
चलिए माफी चाहेंगे, काफी टाइम लगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में बोर्ड का। अब आप लोग को उम्मीद है कि कैसा दिख रहा है, अगर जल्दी कमेंट कर दीजिएगा क्या ठीक दिख रहा है या दिक्कत अभी भी हो रही है, एक बार जरा कमेंट कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो देखिए इसमें जो आपको मेन रूप से जो आज पढ़ना है त्रिभुज में, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज कहते किसके हैं। त्रिभुज कहते हैं किसे? तीन सरल रेखाओं, लिखेंगे तीन सरल रेखाओं से बनी ऐसी आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है, ठीक है, त्रिभुज कहलाता है। इसमें हमें जो मेन रूप से भी जो पढ़ना है, मेन रूप से हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सर्वांगसम, सर्वांगसम और समरूप। क्या पढ़ना है? सर्वांगसम और समरूप पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं, क्योंकि आपका जो 6 चैप्टर है, खास करके 10th क्लास वाले के लिए जो 6 चैप्टर मेन रूप से जो आपका पढ़ना है सर्वांगसम और समरूप ही पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि समरूप कहते किसे हैं। समरूप लिखेंगे, समरूप किसे कहते हैं? तो समरूप में लिखेंगे वैसी आकृति जिनका आकार क्या हो? समान हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसी आकृति लिखेंगे, वैसी आकृति जिनका आकार क्या हो? जिनका आकार क्या हो? समान हो। जिनका आकार समान हो वो क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। समरूप कहलाता है। अब हम कैसे समझेंगे कि समरूप कैसे होगा, ठीक है। तो सभी वृत्त, आप मान लो वृत्त, ये एक वृत्त हमने ले लिया, एक हमने ये वृत्त ले लिया और एक हमने ये वृत्त ले लिया। क्या सभी वृत्त जो है समरूप है? क्या आप जो 3 वृत्त देख रहे हैं क्या समरूप है? कैसे मानेंगे? देखो वृत्त में सबसे बड़ी चीज होता है आकार। देखो बिल्कुल, ये गोल है तो बिल्कुल गोल है, ये गोल है तो बिल्कुल गोल है, ये गोल है तो बिल्कुल गोल है। सीधा सीधी पॉइंट रखेंगे कि वृत्त देखिए अगर ये गोल है तो ये गोल है, लेकिन आप इसमें अंतर क्या है? तो माप जो है तीनों का अलग अलग है। मतलब साइज जो कह सकते हैं कि इसका साइज जो है तीनों अलग है। ये थोड़ा बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा है, मतलब इसके बाद तीनों का साइज अलग अलग है। लेकिन आपने ये देखा कि आकार जो है बिल्कुल क्या है? समान है। माप भले ही अलग हो, आकार अगर समान हो तो क्या होगा? समरूप होगा। ध्यान रखेंगे, आकार अगर समान हो और माप भले ही अलग हो लेकिन समरूप होगा जब आकार समान होगा। हमारा समरूप का सीधा सीधा परिभाषा है, कारण वैसी आकृति जिनका आकार समान हो, माप नहीं। आकार अगर समान होगा तो सभी वृत्त क्या होंगे? सभी वृत्त क्या होगा? समरूप होगा। सभी वृत्त, ये वाला भी वृत्त, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट, ठीक है, सबसे बड़ी पॉइंट याद रखेंगे। अब आगे आता है, ठीक है, आइए आगे आता है, सभी वृत्त समान होते, क्या सभी त्रिभुज भी समान होंगे? बिल्कुल, सभी क्या त्रिभुज भी समान होंगे? सभी त्रिभुज आप ले लो, ये एक त्रिभुज हो गया, ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं? आकार तो बिल्कुल समान है, आकार ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है। भले ही माप क्या हो? छोटा हो, भले ही माप क्या हो? छोटा है। भले मान सकते हैं कि माप इसका थोड़ा बड़ा, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, माप भले ही छोटा, अगर ये त्रिभुज है तो आपस में क्या होंगे? ये समरूप होंगे। याद रखेंगे, समरूप। तो क्या कह सकता है? तो मतलब ये कह सकते हैं कि सभी त्रिभुज भी आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि भले ही आकार आपका समान है लेकिन माप भले अलग अलग है, आकार लेकिन समान है, तो ये क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद करेंगे, बिल्कुल नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो खास करके देखो, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का हम रेगुलर वीडियो आप लोग का 10th क्लास वाले के लिए आपसे रेगुलर चले। ठीक है, मैं और आज आपका शेड्यूल था 8 बजे का ही, बस कुछ दिक्कत की वजह से आज 9 बजे से स्टार्ट हुआ, तो आप ही चाहेंगे और बीच में थोड़ा सा रजिस्टर भी चला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसी प्रकार हम कह सकते हैं, क्या सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं? बोल सकते हैं सभी वर्ग
क्या सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं? क्या सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये भी वर्ग है, 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 ये भी वर्ग है। तो आपस में क्या आकार तो बिल्कुल समान है, सब चतुर्भुज ही है, सब चतुर्भुज ही है। माप भले ही छोटा है, सब चतुर्भुज है, तो क्या होगा? सभी वर्ग भी क्या होता है? बिल्कुल समरूप होता है। सभी वर्ग भी आपस में क्या होगा? समरूप होगा। ऐसी सभी आकृति लगभग जो आकार आपका समान हो और आपका माप भले ही छोटा हो, सभी आपका समरूप कहलाएगा। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ में एक क्वेश्चन और आपका ये पूछता है, एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा, ठीक है, क्या पूछेगा? आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो कि एग्जांपल्स में आपको दिए रहेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए रहेंगे। क्या समरूप का एक और कंडीशन है, उसको भी नोट कर देंगे। समरूप का एक कंडीशन क्या है? पहला याद रखेंगे, ठीक है, पहला कि जितने भी होते हैं सबका संगत कोण, जितने भी चतुर्भुज हो या बहुभुज हो, जिसका संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर, याद रखेंगे, ठीक है। यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हैं, यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो भी वो क्या होगा? समरूप होगा। संगत कोण आपस में बराबर हो भी तो क्या होगा? समरूप होगा। दूसरा याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे, यदि भुजा उनका समानुपाती हो, यदि भुजा उनका जो, यदि भुजा उनका क्या हो? उनका समानुपाती हो, समानुपाती हो, यदि भुजा उनका समानुपाती हो, तब भी वो क्या होगा? समरूप होगा। याद रखेंगे, दो कंडीशन बहुत नोट करेंगे इसको, क्योंकि इसी पे लगभग पूरा चैप्टर बनने वाला है, ठीक है। अब कैसे मानेंगे कि संगत कोण बराबर है, भुजा बराबर है, हम कैसे पता चलेगा हमको? तो हम उसके भी एग्जांपल्स आपको दिखा देते हैं। आइए, चलिए, बहुत बढ़िया। जो लोग देखिए क्लास 10 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा जुड़ेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि 8 बजे से हम रेगुलर शाम में आपका क्लास लेकर के आएंगे, तो सब लोग उम्मीद करेंगे ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा लाइव सेशन में। चलिए, बहुत जल्दी सब लोग जुड़ेंगे जी, ठीक है। चलो, आप कैसे कर सकते हैं कि समरूप है कि नहीं? आप मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज रख लीजिए, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है, इसका कोण हमने दे दिया 45 डिग्री, इसका कोण मान लेते हैं 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इसका भी हमने रख दिया 45 डिग्री, इसका हमने रख दिया 60 डिग्री और इसका हमने रख दिया 30 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, क्या संगत कोण, क्या सभी कोण संगत कोण आपस में बराबर है? नाम रख दीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका रख दीजिए पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। इस तरीके से आप नाम रख लीजिए, ठीक है, पी क्यू आर। क्या कोण सभी बराबर है? आपस में कोण बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्या ये कोण भी आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 60-60 है तो 60-60 है। कोण 30, क्या कोण बराबर है? बिल्कुल बराबर। ये एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब कहेगा क्या भुजा बराबर है, तो आपका क्या होगा? भुजा का मान यहां दिया रहेगा। मान लेते हैं कि भुजा इसका 3 सेंटीमीटर है, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब देखो, भुजा क्या करेंगे? ए बटा बी है, लिखेंगे ए बटा बी, ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए बी, ए दोनों, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, 2/2। कितना मान है? 2 इसका भी और 2 इसका भी, ठीक है। सेकेंड क्या करेंगे? बीसी, बीसी है तो बीसी बटा क्या हो जाएगा? इसका क्यू आर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? क्यू आर, इसका क्या हो जाएगा? क्यू आर, यानी 2 बटा इसका भी 2/2, इसका 2/2, काटेंगे, एक आएगा, काटेंगे, एक आएगा, ठीक है, 1/1 आएगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या बच गया? पी आर बटे एसी, यानी एसी बटा क्या लिख सकते हैं? पी आर, एसी बटा क्या लिख सकते हैं? पी आर, एसी बटे पी आर। एसी कितना आपका दिया है? 2 है और ये 2 भी 2 है, तो 2। देखो, ये भी कट करके एक ही आएगा, तो क्या हो रहा है? बिल्कुल अनुपात दोनों समान हो रहा है, समानुपाती हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि दोनों जब कंडीशन ये फॉलो करेगा, ये वाला भी और ये दोनों अगर फॉलो करेगा तभी ये समरूप होगा, अन्यथा समरूप नहीं होगा। इससे एग्जांपल्स और एक दो हम देखेंगे, ठीक है, इसके एग्जांपल्स एक और दो देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करके देखेंगे, फिर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कैसे देखेंगे? आइए, क्वेश्चन आपका एक पहले इमेज बना लेते हैं, ठीक है। आपके बुक का ही एग्जांपल, हम बुक आपका देख रहे हैं एनसीईआरटी का बुक, ध्यान रखेंगे कौन से बुक पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का मैथ बुक आपका है।
और उसी का कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं, उसको थोड़ा सा एक बार फिगर बनाते हैं। ठीक है, आइए, आपका है आकृति ये रहा। ज्यादा छोटा हो गया, कोई नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका नाम दिया हुआ डीसी है आपका, और ये आपका हो गया एबी हो गया, एबी हो गया, और एक आकृति आपका और बना हुआ है तो थोड़ा बड़ा है इससे। ठीक है, और इसका नाम हो गया एस पी क्यू, एस पी क्यू, और ये आपका दिया हुआ आर, आर। ठीक है, मैं पहले फिगर बना रहा हूं, उसके बाद फिर बिल्कुल आसानी से इसको हम समझाएंगे आपको, और इसके बाद से आपको दोबारा फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीके से बना पाओगे, मैं इसका 100% की गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका देखिए कोण, ये दिया होगा 85 डिग्री। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ 105 डिग्री, 105 डिग्री, और ये आपका दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ 70 डिग्री। कोशिश करेंगे कि जब भी अगर बनाए तो किताब लेकर के बैठे और कॉपी लेकर के बैठे, तो ज्यादा आपके लिए रहेगा। ठीक, ठीक है, ये आपकी इसकी जो साइज दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो साइज दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका आपका दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी साइज जो आपकी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सेम इस पे आ जाते हैं। इसमें आपका जो दिया हुआ कोण ये 85 डिग्री कोण है, और ये वाला कोण जो आपका दिया हुआ है 70 डिग्री का कोण है। ठीक है, 70 डिग्री का कोण है, और आपका ये वाला जो कोण है 105 डिग्री का कोण है, और ये आपका जो है 100 डिग्री का कोण है। ठीक है, साइज भुजा में देख लेते हैं, ये 4.2 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर है, और ये 3.0 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये 5.0 सेंटीमीटर है, और ये आपका भुजा हो गया 4.8 सेंटीमीटर। अब इसमें कंपेयर कीजिए, क्या समरूप ये आकृति है या नहीं है। ये बहुभुज जो आकृति आपका है क्या समरूप है, क्या चेक करेंगे सबसे पहले, कोण डी बराबर कोण एस, कोण डी बराबर कोण एस क्या है, बिल्कुल है, 85 डिग्री है, बिल्कुल है, ये कथन बिल्कुल सही है। कोण सी बराबर कोण आर क्या है, बिल्कुल है, मतलब ये कथन भी सही कर रहा है। नहीं, कोण सी बराबर जो है, कोण सी बराबर कोण आर है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। कोण ए कोण पी, बिल्कुल जी, कोण ए बराबर कोण पी है, बिल्कुल है, मतलब संगत कोण हमारा बिल्कुल बराबर हो रहा है। यानी कोण बी और कोण क्यू, कोण बी और बराबर कोण क्यू बिल्कुल है। ठीक है, मतलब संगत कोण हमारा बराबर हो रहा है, संगत कोण हमारा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, यानी संगत कोण हमारा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका सही हो गया। अब हमको दूसरा कंडीशन क्या चेक करना है, दूसरा कंडीशन आपको देखना है क्या कि संगत भुजा क्या आपस में समानुपाती है कि नहीं। संगत भुजा, तो संगत भुजा अगर हम ले ले डी ए बटे क्या हो जाएगा, डी ए बटे एसपी हो जाएगा, यानी डीए का वैल्यू कितना है, डीए का वैल्यू आपका 2.1 सेंटीमीटर बटे इसका कितना देगा 4.2 सेंटीमीटर देगा। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरी भुजा को ले लीजिए, डीसी ले लेते हैं, तो डीसी बटा क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा, ये वाला भुजा एस आर हो जाएगा। इसका देख लीजिए क्या है, 2.4 सेंटीमीटर है, 2.4 सेंटीमीटर, और ये क्या है 4.8 सेंटीमीटर, ये क्या है 4.8 सेंटीमीटर, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो सेम अब क्या लेते हैं, ए बी ले लेते हैं, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, इधर वाला पी क्यू हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अब ये आपका है 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर है, और बटा ये क्या हो जाएगा 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर देखते हैं चौथा पॉइंट आपका बीसी हो जाएगा, यानी बीसी बटा क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, बीसी बटा आर क्यू। ठीक है, चलो ठीक है यहां तक, तो बीसी बटा आर क्यू, तो आर क्यू हमारा कितना हो जाएगा, बीसी आपका कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो बीसी लिख लेंगे 2.5 सेंटीमीटर, और आर क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर, अब इसको देखिए काट गया, समानुपाती हो रहा कि नहीं, 21 दूनी 42, 1/2 बिल्कुल आ रहा है, 24 दूनी 48, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी 1/2 आ रहा है, बिल्कुल देखिए सभी बराबर हो रहे हैं, बिल्कुल सभी समानुपाती हो रहा है। तो इस कथन से ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल जो आकृति है क्या है, आपस में समरूप है, आपस में क्या है, दोनों समरूप है, ये हम कह सकते हैं। समरूप चेक करने का हमने ये बता दिया आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन भी हम रिजॉल्व करेंगे। आइए, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया सबको,
यहां तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए मैं इसे मिटा रहा हूं जी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आप लोग ले लीजिएगा। और त्रिभुज में सीखने की बहुत सारी चीजें, बहुत चीजें हैं। आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा। और हम बिल्कुल जब भी चलेंगे तो बिल्कुल शुरू से लेकर के चल रहे हैं और चैप्टर वाइज लेकर के कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका त्रिभुज जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज आपको पढ़ा रहे हैं और बाकी सारी चैप्टर का भी वीडियो आप लोग को मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है, चलो तो आप लोग को हम कोशिश करेंगे 8 बजे हम रेगुलर जुड़ेंगे 10th क्लास के मैथ के लिए, क्योंकि मैंने वोटिंग करवाया था तो उसमें देखा कि कुछ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने इसीलिए स्टार्ट कर दिया कि 10th का आपको सोच रहे हैं कंटिन्यू आप लोग का क्लास करेंगे और आप लोग बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। साथ में जो जनरल कंपटीशन लोग हैं उनके लिए तो कंटिन्यू आपका चल रहा है वीडियो, 1 बजे आपका दोपहर में चल रहा है और मैथ का जो है 10 बजे आपका रेगुलर चल रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा बिल्कुल लाइव सेशन में। चलिए क्वेश्चन आप देख लें, क्या थोड़ी बारिश का मौसम जैसा लग रहा है। देखिए 6.1 क्वेश्चन आपके बुक उठा लीजिएगा, बुक आ जाइएगा, बुक के पास आपके सामने बता देंगे बिल्कुल। कह रहा है देखिए कोष्टकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। क्या करना है? रिक्त स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी वृत्त डैश होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? आपका बगल में दिया हुआ सर्वांशम और समरूप, तो सभी वृत्त क्या होता है? जितना भी वृत्त होगा आपस में क्या होगा? समरूप। अभी जस्ट हमने समझाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी वृत्त क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। सभी वृत्त हो, सभी वर्ग हो, सभी त्रिभुज हो, तो क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन इसका एक का ही दूसरा है जी, एक का दूसरा याद रखेंगे, एक का दूसरा। ठीक है, चलो एक का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कर रहा है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या है क्वेश्चन? सभी वर्ग डैश होते हैं। क्या लिखेंगे? सभी वर्ग आपका, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होता है। याद रखेंगे सभी वर्ग क्या होता है? समरूप होता है। ठीक है, नोट करेंगे बिल्कुल। तीसरा आपका क्वेश्चन जो कर रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में आपका दिया समद्विबाहु और समबाहु। देखो समद्विबाहु और समबाहु में क्या डिफरेंस हो सकता है? समद्विबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, मान लेते हैं 2 ये त्रिभुज है। अब हो सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज ये वाला बराबर हो, ये वाला बराबर हो, और ये वाला में ये वाला बराबर हो और ये बराबर हो, तो क्या कभी हो सकता है समरूप? फिर तो चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये भी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर है। इसमें क्या ये 5 है और ये 3 है, तो क्या होगा? समरूप नहीं होगा ना। इस वजह से समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। समबाहु, समबाहु मतलब क्या? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज। चलिए बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। देखिए बुक से आपको जो देख के बता रहे हैं, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बुक से बिल्कुल बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको बुक का ही बता रहे हैं जी, तो बुक से तो बिल्कुल देख करके बताएंगे। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल्स आपको कुछ लेकर के बता देते हैं, आपके बुक का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं? हम सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होता है। ठीक है, ये रहा, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो इसका 6.1 का मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 रिजॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन आपके हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप हैं। ठीक है, यदि उनके संगत कोण क्या होता है? अभी जस्ट हमने बताया कि 2 रूप, हमने 2 कंडीशन, 2 शर्त बताया था समरूप के लिए। अगर संगत कोण बराबर हो, क्या हो जाएगा? तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा? संगत कोण बराबर हो जाएगा। क्या होगा? संगत कोण बराबर हो। आगे बढ़ रहा है, उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होते हैं, जैसे कि अभी जस्ट हमने इसको रिजॉल्व करके आपको बताया। तो इस तरीके से 6.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम आज के लाइव सेशन में। चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमारा है
वो त्रिभुज का चैप्टर जिससे कि चल रहा था, तो त्रिभुज पे चैप्टर में हम लेकर के आए थे। कल आपका हमने पहला एक्सरसाइज कंप्लीट खत्म नहीं हुआ था, कर रहे थे, लेकिन लाइट की वजह से जो बीच में डिस्टर्ब हो गया और क्लास पूरी हो नहीं पाई थी कल वाला। तो आज हम इसको चैप्टर 1 को पहले खत्म करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन हमारा बच चुका था और बाकी चैप्टर दूसरा 6.2 को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो साथ में बता दें, जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि अब आपके पास टाइम बिल्कुल कम बचा है। जो 10th के बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, 10th में आप जानते हैं कि बिल्कुल कम समय बचा और इसी में हमारी तैयारी होनी है। ठीक है, परिपक्व तरीके से तैयारी होनी है और हमारे चैनल के द्वारा आपको एनसीईआरटी बुक का भी सोल्यूशन करवा रहे हैं। जो जो इंपोर्टेंट चैप्टर हो रहा है उसको पहले खींच रहे हैं। जैसे हमारा त्रिभुज अभी है, तो त्रिभुज हम स्टार्ट कर चुके हैं और त्रिभुज में जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे, बिना टाइम के अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। सब लोग जल्दी जुड़ जाइए, जो लोग चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे एक बार। ठीक है, चलो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी सब लोग जुड़ जाइए जी, ताकि अपना लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। एक बार जल्दी जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। एक बार जरा जल्दी कमेंट कर देंगे, वीडियो क्वालिटी वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार कमेंट कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और आज आपका पार्ट 2 है, त्रिभुज का पार्ट 2 हमारा सेशन आ चुका है। ठीक है, एक बार जल्दी जुड़ेंगे सब लोग ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। और रेगुलर हम कोशिश कर रहे हैं कि 8 बजे से हम रेगुलर आप लोग को लाइव सेशन में ज्वाइन करें और आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम सॉल्यूशन करके आपको दें। चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वीडियो क्वालिटी वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार जल्दी कमेंट कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। आइए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, ठीक है, इसके पहले जो हम देख रहे थे, अब इसके पहले हम जो देख रहे थे चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे। चैप्टर में आपका आज हम करेंगे 6.1 का, आपका एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन हम करेंगे। कितने नंबर क्वेश्चन? हमने कल पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था, दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन को देखेंगे? दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, जल्दी से लोग, जो लोग नहीं जुड़े बस जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सबसे पहले किताब जरूर अपने पास रखें, जब भी लाइव सेशन आप मैथ का क्लास अटेंड करते हैं तो किताब अपने पास रखें। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, 2 भिन्न उदाहरण देना है। ठीक है, कह रहा है समरूप आकृतियां, पहला जो आपका दे रहा है, दूसरा नंबर का पहला, कह रहा है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां मतलब एक ऐसा आकृति बनाइए जो कि एक नहीं 2 ऐसा आकृति बनाइए जो कि समरूप है। आप मान लेते हैं कि कोई हम रख लेते हैं, आपका चतुर्भुज रख लेते हैं। ठीक है, चतुर्भुज रख लेते हैं और एक और आपका रख लेते हैं, ये चतुर्भुज रख लेते हैं। समरूप आकृति दर्शाना है। अब देखो, चारों कोण जिसका बराबर होना चाहिए, सबसे पहले क्या है, चारों कोण बराबर होना चाहिए। ये भी देखो चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज। अब इसका देखेंगे, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये चतुर्भुज और ये भी कोण, चारों कोण आपस में बराबर है। नाम दे दीजिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो सभी का चारों कोण बराबर है। पहला आपका चारों कोण बराबर है। हम समरूप के लिए कल आपको क्या बताए थे? कल बताए थे कि जिसके संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, साथ में संगत भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इसको क्या कर देते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब देखो आपस में क्या हो जाएगा? समरूप भी हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 सभी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये आकृति क्या होगा? समरूप होगा। ठीक है, पहली आकृति। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल, जैसे बोल रहा है कि कम से कम 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल और आप रख लीजिए।
एक एग्जांपल रख लेते हैं, त्रिभुज रख लेते हैं, त्रिभुज रख लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज रख लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज हो गया। अब इसका कोण हम क्या करते हैं, इसका कोण रख लेते हैं 70 डिग्री रख लेते हैं, 40 डिग्री रख लेते हैं, 30 डिग्री रखते हैं, इस तरीके से हम कोण का मान रख लेते हैं। अब ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए। अब देखो, जब इसका भुजा रख लेते हैं 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसका 6 रख लो, ठीक है, 6 रख लो, 6 रख लो, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। कोई जरूरी नहीं, आप या तो इसका भी बराबर रख सकते हैं, ठीक है, समानुपाती होना चाहिए। तो ये आपका समरूप आकृति हो गया, पहला हो गया, और ये आपका दूसरा समरूप आकृति हो गया, ठीक है। समरूप आकृति बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ में सभी वृत्त आपस में क्या होता है, समरूप होता है। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होता है। सभी वर्ग आपस में समरूप होता है। तो आप कोई भी 2-3 आकृति बना सकते हैं, जितना भी एग्जाम्पल खोजेगा आप वहां डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है सबको। हमें समरूप आकृतियां ही तो लिखने के लिए बोल रहा है, तो समरूप आकृतियां बना सकते हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आगे बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन दूसरा इसका, देख लेते हैं एक बार। यह तो आपका पहला हो गया, दूसरा का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, ठीक है, क्या रहा है दूसरा का दूसरा क्वेश्चन कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति बनाना है जो समरूप नहीं है। मतलब समरूप नहीं होने का मतलब, आप मान लो यही वर्ग बना देते हैं, यही वर्ग बना देते हैं, ठीक है, और एक हम क्या करते हैं, एक बहुभुज बना देते हैं। अब क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया, इसका कोण आपस में बराबर नहीं होगा, इसका कोण आपस में बराबर नहीं होगा। नाम दे दीजिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस। मान लेते कि 3 सेंटीमीटर आप रख लो, कहोगे बार बार सर 3 सेंटीमीटर लेते हैं, कोई नहीं, आप अलग अलग रख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दे दो, 2 सेंटीमीटर। इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर ये भी तो समरूप हो सकता है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे संगत कोण, ये 90 डिग्री का कोण हो रहा है और ये 90 डिग्री का कोण नहीं हो रहा है, इस वजह से आपस में क्या होगा, ये समरूप नहीं होगा। सभी कोण यही हाल है, 90 डिग्री का नहीं होंगे, 90 डिग्री, और ये सभी कोण आपस में क्या है, 90 डिग्री का है, ये समरूप आपका नहीं होगा। समरूप आकृति आप ऐसे ही बना सकते हैं। आप या तो त्रिभुज में रख लो, त्रिभुज में रख लो, कोई समद्विबाहु त्रिभुज रख लेते हैं। आइए, आप एक एग्जांपल आपका ये हो गया, 2-2 उदाहरण बोल रहा है ना, कि 2-2 उदाहरण कम से कम दे दीजिए। तो आपका पहला उदाहरण में हो गया, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं एक बार, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा उदाहरण, 2 त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको देते हैं 2 सेंटीमीटर, इसको देते हैं 2 सेंटीमीटर, और इसको कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम रख दीजिए, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी रख लेते हैं और पी क्यू आर रख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। क्या आपस में समरूप होगा, क्योंकि संगत भुज आपस में बराबर है, समानुपाती होगा ही नहीं। और संगत कोण, तो संगत कोण आप मान लेते हैं कि सेम ही रख लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। 70 रख लो, 40 रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आप 70 रख लो, 70 रख लो, 70 रख लो, और ये आपका 40 रख लो। अब ये कोण जरूर बराबर हो रहा है, लेकिन आपका भुजा संगत भुजा समानुपाती नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो था आपका ये था, एक समरूप, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा था कि समरूप आकृतियां को लिखना, और आपका ऐसे आकृति जो समरूप नहीं लिखना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब हम आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखेंगे तीसरे नंबर को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे चाहेंगे तो, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं क्वेश्चन इसका तीसरा क्या कर रहा है। क्वेश्चन में देखेंगे तीसरा नंबर, के तीसरा नंबर क्या कर रहा है, आइए देख लेते हैं एक बार, समझ लेंगे सब लोग, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब 2 चतुर्भुज आपका बना हुआ, अब कह रहा है कि समरूप है या नहीं, आपको ये चेक करके बताना है। अब सबसे पहले इमेज बना लेते हैं। देखिए, आपका आकृति जो है बना हुआ है, तो उस आकृति को एक बार हम बोर्ड पे पहले बना लेना चाहेंगे, ठीक है। एक आपका बना हुआ,
प्रॉपर वर्ग बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी आपका जो साइज है, एस दिया हुआ है नाम, ए आर दिया हुआ है नाम, पी दिया हुआ है नाम, और इसका नाम क्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ये 1.5 सेंटीमीटर है, और ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये आपका 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, 1.5 सेंटीमीटर है। ये आपका बहुभुज हो गया। दूसरा आपका वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग आपका क्या दिया हुआ है, आपका ये 90 डिग्री कोण। वर्ग में तो नॉर्मल जानते हैं टोटल कोण कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। हर एक कोण 90 डिग्री का। 90 डिग्री मतलब जब भी टी पॉइंट पर, ध्यान रखेंगे, जब भी कोई टी पॉइंट पर मिलता है तो ये कोण जो बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। चलो अब इसका नाम आपका दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी साइज जो दिया हुआ है भुजा का 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आप बताओ समरूप है या नहीं, हम कैसे बताएंगे। देखो अगर आप देखोगे ना कोण एस तो कोण डी लिखेंगे, कोण एस बराबर कोण डी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुभुज है, ये चतुर्भुज है, ठीक है। वर्ग है बिल्कुल, ये टी पॉइंट पे कट रहा है तो कोण तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा। आर भी नहीं बराबर होगा, सी भी बराबर नहीं होगा, पी बराबर नहीं होगा, ए बराबर नहीं होगा, क्यू बराबर नहीं, ए बी बराबर नहीं। मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर नहीं। लेकिन दूसरा नियम आपका पालन करता है। दूसरा नियम क्या पालन करता है, एस बटा पी बटा डी बटा आपका जो ए है, तो 1.5 दूनी 1/2, ठीक है। लेकिन अब जब पहला, हमें समरूप होने के लिए दोनों नियम पालन होना चाहिए। सबसे पहला क्या होना है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण आपका बराबर होना चाहिए। तो पहले आपका संगत कोण ही बराबर नहीं है, समरूप नहीं, एक सीधा सीधी काम खत्म। दूसरा क्या नियम था, दूसरा नियम था कि संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। संगत भुजा क्या समानुपाती है, तो दूसरा नियम पालन कर रहा है लेकिन पहला नियम पालन नहीं कर रहा। यह क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है। क्या लिखेंगे, ये समरूप नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, समरूप नहीं है। क्लियर है ये तक, ठीक है। चलो तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा का सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका 6.1 का रिजॉल्व हो गया। 3 प्रश्न इसमें थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम अगले प्रश्न आपके सामने 6.2 एक्सरसाइज कोशिश करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए 6.2 रिजॉल्व हम करेंगे, 6.2 को रिजॉल्व करेंगे, कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे आज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हुआ जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर देंगे जी, वीडियो को शेयर करेंगे। और हमारा अब रेगुलर चलेगा क्लास 10th वाले के लिए मैथ का लाइव सेशन, और साथ में जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं और जनरल कंपटीशन की तैयारी भी 1 बजे से आपका जीके जिसका क्वेश्चन का चलता है, साथ में आपका मैथ का 10 बजे चलता है, ठीक है। तो सब लोग जुड़ेंगे जो उसमें जुड़ना चाहते हैं। साथ में क्लास 10th वाले के लिए सबसे बढ़िया बैच आपका 8 बजे हमने शाम में स्टार्ट किया, और 8 बजे कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू आप लोग को सेशन आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले सब लोग 6.2 को हम एक्सरसाइज खोल लेते हैं, देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या है। चलिए देखिए, इसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 में और 2 में डी समानांतर BC है। आपके सबसे पहले 2 इमेज बने हुए, तो 2 इमेज हम सबसे पहले बना लेंगे। आपका इमेज जो बना हुआ क्या है, सबसे पहले आपका इमेज बना हुआ है, आकृति बना लेते हैं। आपका आकृति ये बना हुआ है, ठीक है, ये आकृति बना हुआ है, नाम दिया हुआ है ABC, और इसका नाम D, और इसका नाम दिया हुआ E, ठीक है। साथ में इसका माप दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर ये वाले का, ठीक है। और इसका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें EC नहीं पता है, EC हमको निकालना है, जिसमें लिखा हुआ है क्या, पहला क्वेश्चन कर रहा है D समानांतर BC है, D समानांतर BC, ये पहला क्वेश्चन है बाबू, 6.2 का पहला नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे। अब देखो सीधा सीधी कह रहा है कि DE समानांतर है BC का, DE समानांतर किसका, इसका। अब देखो समानांतर रेखा क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ लेंगे हम, समानांतर रेखा क्या होता है। समानांतर रेखा वैसी रेखा जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। मतलब अब देखो समानांतर रेखा, ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये समानांतर रेखा क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम है, दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। अब आपस में क्या है कि बिल्कुल कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सीधा बढ़ता चला जाएगा, ये इसको बढ़ाएंगे तो ये सीधा बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ाएंगे तो बिल्कुल साधा बढ़ता चलेगा। मतलब कोई प्रतिच्छेद करने का कोई चांस नहीं। कभी क्या हो सकता है कि ये वाला इसको ऐसे काट दे, इसको ऐसे काट दे, नहीं हो सकता, क्योंकि तिरछा होता है ये
तब भले हो सकता है कि काट सकता था, लेकिन ये बिल्कुल जब एक दूसरे के समानांतर बिल्कुल एक दूसरे की समान दूरी पे है तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जो प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करता उसी को हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल छोटी सी टॉपिक है इसको, ठीक है, याद रखेंगे। समानांतर रेखा में एक दूसरे को कभी वो प्रतिच्छेद नहीं करता। प्रतिच्छेद करने का मतलब वो एक दूसरे को काटता नहीं है, सीधा सीधे कह सकते हैं, एक दूसरे को काटता नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। तो अब यही क्वेश्चन कर रहा है कि डी समानांतर जो है क्या है, डी समानांतर जो है बीसी है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, बिल्कुल दिख रहा है कि एक दूसरे के समानांतर है। तो आपको क्या कर रहा है, तब कह रहा है कि ईसी ज्ञात करें, फिर क्या कर रहा है कि ईसी बराबर क्या होगा, तो ईसी बराबर 1 ज्ञात करेंगे। तो इसका देखो एक सीधा सीधी प्रमेय है, आधारभूत प्रमेय, जिसको हम क्या शॉर्ट में बोलते हैं, बीपीटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीपीटी बोलेंगे, ठीक है। आधारभूत प्रमेय भी हमारा क्या करता है कि एडी बटा क्या हो जाएगा, एडी बटा क्या हो जाएगा, बीडी, या डी भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बीडी। सेम इसी तरीके से एई बटा क्या हो जाएगा, ईसी, एई बटा क्या हो जाएगा, ईसी, एई बटा क्या हो जाएगा, ईसी, ठीक है, एई बटा क्या हो जाएगा, ईसी। सेम उसी तरीके से इसका मान बैठाइए आप, यहां लिख देंगे किससे, आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से। हालांकि मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा, शॉर्ट में आपको लिखूंगा बीपीटी, याद रखेंगे, ठीक है, आगे इसका बहुत ही हो जाएगा बीपीटी द्वारा, बीपीटी से ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अब क्या होगा, अब 1/5 एडी आपका कितना दिया हुआ है, एक डी आपका दिया हुआ है 1.5, आपका बीडी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख लीजिए, बराबर एई बटा ईसी, एई बटा क्या हो जाएगा, ईसी, ठीक है। चलिए यहाँ आपको दिख रहा है, हो सकता है काटने में दिक्कत हो, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको बनाता हूँ, ठीक है, तो शायद आपको स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। चलो देखो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, एडी है, क्या लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर और बटा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बटा ये बटा ये मैं इसको मोटा कर रहा हूं, ये बटा ये हो जाएगा, ठीक है, एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी का मान पुट कर दिया। अब हमने बराबर का चिन्ह लिखेंगे, अब हमने क्या लिखा है, एई बटा ईसी, एई बटा ईसी, एई बटा ईसी, ठीक है, एई कितना दिया हुआ, ई दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ईसी कितना दिया हुआ, ईसी हमको पता नहीं, तो ईसी का मान निकालना है, ईसी बराबर करते हैं, क्लियर है तक। अब देखो, अब 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3, 1.5 दूनी 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आप इसको इससे गुना करो, इसके से गुना करो, जब एक को इसी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ईसी बराबर जो निकल के आएगा कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, ईसी बराबर निकल के कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक जी, एक बार कमेंट कीजिएगा, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को भी रिजॉल्व करेंगे, इसके दूसरे क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन का पहला रिजॉल्व हो चुका है हमारा। चलिए बहुत उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और लाइक करेंगे, साथ में जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जी, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन इसका देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए दूसरा नंबर देखिए। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं है तो दूसरा आपको 100% समझ में आएगा और इसका ज्यादा यूज होगा, याद रखेंगे, इसका ज्यादा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन की आकृति सबसे पहले हम बना लेते हैं, आइए आकृति इसका बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके दूसरी क्वेश्चन की आकृति हो गई। चलिए नाम दे देते हैं, एबीसी आपका नाम दिया हुआ है, एबीसी, ठीक है, एबीसी दिया हुआ है और इसकी माप जो दिया हुआ है आपका 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे की माप जो दिया हुआ है ये आपका 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर। अब आपको 100% समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा होगा। अब देखो इसका मान नहीं दिया हुआ, मतलब 100% है किसका मान पूछ रहा है और इसमें भी इसका नाम जो है डीई है, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, एडी निकालने के लिए पूछ रहा है, क्या हम निकाल पाएंगे, बिल्कुल बीपीटी का प्रयोग करेंगे, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे और उससे हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल अब कह रहा है क्या कि डी समानांतर बीसी था और इसमें जो आपका डी समानांतर बीसी है सेम वही चीज है, डी समानांतर बीसी है, ये इसका समानांतर है, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे एडी बटा बीडी, ठीक है, लिखेंगे सेम
AD बटा क्या लिखेंगे, BD, AD बटा BD, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC, AE बटा क्या हो जाएगा, EC, AE बटा हो जाएगा EC, ठीक है। अब इसका मान AD का मान कुछ नहीं थे, AD का मान जगह पे AD हम रहने देंगे, AD के जगह पे कोई मान पुट नहीं है तो AD के जगह पे क्या करेंगे, AD ही मान पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो BD का मान दिया हुआ है, BD लिखो या DB लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, भुजा का ही तो नाम है, DB लिखो इसको या BD लिखो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, BD के जगह पे 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 लिख देंगे बराबर। अब हम लिखेंगे AE बटा EC, यानी 1.8 सेंटीमीटर बटे 5.4, 1.8 सेंटीमीटर बटे क्या लिखेंगे, 5.4 सेंटीमीटर। अब इसको काटिए, क्या करेंगे, 18 तिया 54, सीधा सीधी कट जाएगा, 18 तिया 54, 3 से ये 7.2 है जी, 3 से 24 तिया 72, यानी 2.4, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे क्रॉस मल्टीपल, इधर कुछ नहीं, एक बचा, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, 2.4, AD बराबर क्या हो जाएगा, 2.4, AD का आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा हमारा क्या निकल जाएगा, 2.4 इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक। सब लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। देखिए इसका हमारा पहला क्वेश्चन 6.2 का रिजल्व हो गया है। आइए देखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने, चलो। और देखो बाबू, सबसे बड़ी चीज मैथ में ना, सबसे बढ़िया चीज जो आपको बताते हैं, रिवीजन बहुत बड़े मायने रखता है। आप क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट करेंगे, हम ये कहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लेकिन कॉपी में आप जरूर रिजॉल्व कीजिए। ऐसे कोशिश क्या कीजिए कि हम कॉपी पेन रखें अपने साथ में और किताब अपने साथ में रखें, उससे क्या आप रिजॉल्व करते चलें और बिल्कुल आराम से बनता चलेगा, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। चलो हम यही आपसे कहेंगे कि आप लोग किताब जरूर अपने पास रखा करें, किताब कॉपी जरूर अपने पास रखा करें, उससे आपको क्या होगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए जुड़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं एक बार पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु EF स्थित है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF समानांतर क्या है, QR है। मतलब हमें अब एक त्रिभुज क्या बनाना पड़ेगा, PQR त्रिभुज बनाना पड़ेगा। साफ साफ यहाँ कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR, अब यहाँ आकृति दिया हुआ नहीं है, हम क्या करेंगे, अपने मन से एक आकृति बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या रखेंगे, P और QR, ठीक है। सीधा सीधी क्वेश्चन करा कि PQR आपकी आकृति है, जिसमें रखा PQ और PR पर क्रमशः, PQ और PR पर क्रमशः जो है, क्रमशः एक बिंदु EF स्थित है। मतलब एक बिंदु A और एक बिंदु EF स्थित है, क्या हो गया, EF, इसका नाम क्या रखेंगे हम, EF रखेंगे, ठीक है। EF स्थित है, ठीक है, EF स्थित है। तो बताइए कि EF समानांतर क्या होगा, QR। लो वही क्वेश्चन तो आ गया, EF समानांतर QR हो गया, ये समानांतर इसका हो गया, ठीक है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दूसरा नंबर का, ये जी हाँ, दूसरा का पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला आपका दिया हुआ है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा आपका दिया हुआ है EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, EQ बराबर क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और अगला दिया हुआ है PF बराबर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपका जो है PF हो गया, FR बराबर जो दिया हुआ है, FR बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इतना आपका मान दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में, और आकृति ये रहा, मान आपको बैठाना है, क्या करेंगे, PE 3.9 है, PE मतलब ये कितना है, 3.9 सेंटीमीटर, क्लियर है, बिल्कुल। अब इमेज अच्छे तरीके से समझ लेंगे तभी आपको ज्यादा से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो दिया हुआ है कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। PF मतलब ये जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3.6
6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एफ आर जो दिया हुआ है 2 पॉइंट क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ईएफ समानांतर क्यू आर है। ये हाँ और ना बताना है कि समानांतर है या नहीं, ठीक है। तो आइए कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल आइए सबसे पहले क्या करेंगे, पी ई बटा क्या हो जाएगा ई क्यू, पी ई बटा क्या हो जाएगा ई क्यू, ठीक है, बराबर पी एफ बटा क्या हो जाएगा एफ आर, एफ आर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका मान पुट करेंगे, पता चल जाएगा P कितना है 3.9 है और बटा ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा PF 3.6 सेंटीमीटर है और ये क्या है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसको काट के देखिए क्या बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या करेंगे हम इसको काटेंगे, आप चाहे तो दशमलव से दशमलव काट दीजिए, आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3/2 हो गया। और आप इसको दशमलव काट देंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 और 10 तिया 30, 10 तिया 30, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे तो 13/10 हो गया, 13/10 हो गया और 3/2 हो गया। कहाँ बराबर हुआ, ये बराबर नहीं हुआ ना, मतलब ये क्या है आपस में समानांतर नहीं होगा। क्या होगा आपस में ये समानांतर नहीं होगा। क्या 13/10 एक आ जा रहा है, 3/2 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। अगर बराबर होता तो आपस में क्या होता है ये समानांतर होता है। तो क्या लिखेंगे आपका ई एफ इक्वल नोट, ई एफ, ठीक है, इक्वल नोट आपका है क्या है क्यू आर है, मतलब ये ई एफ जो है समानांतर नहीं है क्यू आर का, ठीक है, समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है, ये लिखेंगे हम। चलिए क्या आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन आपका क्या है समानांतर नहीं है। सेम इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करेंगे। सेम एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए बिल्कुल अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा नंबर भी सेम क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम रिजॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में दूसरे को जी, ठीक है। चलो क्लियर यहां तक, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर यहां तक जी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को हम रिजॉल्व करेंगे। ये देखते हैं अगले प्रश्न को रिजॉल्व करेंगे। आकृति आपका यही रहेगा, ये आपका माप जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि अलग अलग माप दिया हुआ, आकृति आपका सेम आकृति दिया हुआ है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन माप क्या दिया हुआ है, करा P बराबर 4 सेंटीमीटर है, P बराबर 4 सेंटीमीटर है, देखिए इसको भी कार मिटा दिए, ठीक है। और क्यू ई बराबर 4.5, क्यू ई बराबर कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर है। और आपका हो गया पी एफ बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है। और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर है, और आर एफ बराबर जो है 9 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, सेम वही कंडीशन क्या करेंगे, पी कितना है 4 सेंटीमीटर है, क्यू ई कितना है 4.5 सेंटीमीटर है, और पी एफ कितना है, पी एफ आपका 8 सेंटीमीटर है, आर एफ कितना है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेम आधारभूत प्रमेय से उतारेंगे, क्या लिखेंगे पीई बटा क्या हो जाएगा ई क्यू, पी बटा क्या हो जाएगा ई क्यू, और पी एफ बटा क्या हो जाएगा, पी एफ बटा क्या हो जाएगा एफ आर, ठीक है, क्या हो जाएगा एफ आर। मान पुट कीजिए 4 बटे क्या हो जाएगा 4.5 और बराबर क्या हो जाएगा 8/9, 8/9, 4 दूनी 8 और सारे 4 दूनी आपका हो जाएगा 9, 2 से 2 कट गए, यानी 1:1 आ गया, ठीक है, यानी 1/1 आ गया, मतलब दोनों आपस में क्या हो रहा है समानांतर है। तो दूसरा क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि ई एफ जो है क्यू आर का समानांतर है, लिख सकते हैं ई एफ क्यू आर का समानांतर है, समानांतर है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर हो रहा था, ठीक है। चलिए इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन हमने 6.2 का रिजॉल्व कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसका तीसरा नंबर, आइए रिजॉल्व कर लेते हैं। तीसरा नंबर रिजॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर भी बेहद
हाँ, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस माइंड लगाने की जरूरत है, बिल्कुल आप सबसे बनेगा। ठीक है, हम सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको, आप लोग बिल्कुल मेहनत करेंगे और ठीक है, और इसका रिवीजन जरूर करेंगे, रिवीजन से ही आपको समझ में आएगा। रिवीजन जरूरी है, खास करके आप अगर किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन आपको जरूरी है, रिवीजन काफी इंपोर्टेंट महत्व रखता है आपके लिए। ठीक है, चलो आइए देखते हैं इसके हम अगले प्रश्न। आपके सामने तीसरा नंबर जो दिया हुआ है, पी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपका क्यूई जो दिया हुआ है आपका कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। कहीं सेम क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है? ठीक है, पीएफ आपका 8 सेंटीमीटर है, पीएफ आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए इसमें गलती लिख रहे हैं जी, गलती लिख रहे हैं, हम आपकी चाहेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर आपका पी क्यू बराबर 1.2 है, पी क्यू आपका दिया हुआ है इसमें, पी क्यू बराबर दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ पी आर दिया हुआ है 2.5, पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया है 2 पॉइंट कितना 2.56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर हो गया, और आपका पीई जो दिया हुआ है, पीई जो दिया हुआ है, पीई कितना दिया हुआ है आपका 0.18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और आपका पीएफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये आपका दिया हुआ है मान। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे। कुछ लोग करेंगे सर ये तो थोड़ा सा अलग हो गया, अलग हो गया, बिल्कुल हो गया, और बिल्कुल आसानी से ही बनेगा। आइए ना कैसे बनेगा। पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू मतलब यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का मान कितना दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे मान दिया हुआ, अब इसका पूरा मान दिया हुआ है। ठीक है, और पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला पूरा जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब कर रहा है पी 0.1 है, पी मतलब इतना सा का मान जो दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, और पीएफ दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर, मतलब इतना सा का जो मान दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, 36 दिया हुआ है। क्या समझ में आ गया? अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे? अगर हमको पूरा का मान पता है, अगर इतने पूरा का मान पता है हमको, और इसका मान पता है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या इसका मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। सेम इसका पूरा मान दिया हुआ है, तो इतने में से इतना को घटा देंगे, क्या इसका मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैसे घटाएंगे? घटाने में अगर दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल घटा करके हम बताएंगे। आइए क्या करेंगे, देखिए 1.28 है जी, 1.28 सेंटीमीटर है, क्या घटाना है 0.1 घटाना है। ठीक है, 8 में 60 गए जी, 2 में से 1 गया 1, ये क्या हो जाएगा 1.110, इसका कितना मान हो गया 1.110। ठीक है, सेम वैसे ही क्या करेंगे हम, अगले को भी घटाएंगे। क्या है 2.56 है, इसमें घटाना क्या है 0.36 घटाना है, 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2 0, क्या होगा 2.20 हो जाएगा, यानी इसका जो मान होगा क्या होगा 2.20 होगा। उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन आप सब बना लेंगे। ठीक है, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब क्या बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए दे, आइए बता ही देते आगे। क्या करेंगे हम, पीई बटा क्या लिखेंगे, पीई बटा क्या लिखेंगे ई क्यू, ई क्यू बराबर क्या लिखेंगे पीएफ बटा क्या हो जाएगा एफ आर, एफ आर। अब मान पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0.18 बटा क्या हो जाएगा 1.10। ठीक है, चलो बराबर 0.36 बटा क्या हो जाएगा 2.20। अब क्या करेंगे, देखो दशमलव दो बाद है, इधर भी दशमलव दशमलव कट गया। ठीक है, इधर से ये 18 दूनी 36, दो बार में 110 दूनी 220, 2 से 2 कट गया, यानी एक आ गया, यानी एक बराबर एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो आपका क्या है समानांतर है, लिख सकते हैं ई एफ जो है समानांतर है क्यू आर का, ई एफ समानांतर क्यू आर है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन दूसरा नंबर का भी हमारा रिजॉल्व हो गया। तो हमारा 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करेंगे कल के वीडियो में हेलो माय डियर स्टूडेंट,
वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में लेकर के आए आपका त्रिभुज का चैप्टर। इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, तो लाइट चली गई थी और लाइट चली जाने की वजह से आपने देखा तो वीडियो स्टॉप हो गया। और अभी जैसे ही लाइट आई है मैंने फिर से स्टार्ट किया इसको। चलिए एक बार जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे आज के लाइव सेशन में। चलिए आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के लाइव सेशन में। सब लोग जल्दी जुड़ेंगे सब, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों का स्वागत है जी, वेलकम है। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि हम लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। और देखिए हम रेगुलर आपका 8 बजे मिलते हैं और खास करके अभी जो चैप्टर चल रहा है, खास करके 10th क्लास के लिए त्रिभुज का चैप्टर चल रहा है। त्रिभुज में लगभग सभी लोग बोलते हैं कि सर ये चैप्टर थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आज आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता और बिल्कुल आसानी भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है वो जल्दी जुड़ जाइए और अपने लाइव सेशन का हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बिना टाइम को अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग वीडियो सब लोग पहले जल्दी शेयर कर देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे जो होंगे आपके घर में 10th की तैयारी कर रहे होंगे। 10th की तैयारी के लिए जो भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए। और वीडियो आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, जैसे तीसरा नंबर प्रश्न को आज हम देखेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पहला चैप्टर 6.1 को कंप्लीट किया था और उसमें 6.2 का 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम देखने वाले तीसरा प्रश्न एक बार मैं रिपीट करता हूं। करा कि आकृति 6.18 में यदि LM समानांतर CB है और LN समानांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। ठीक है, इसको सिद्ध करना था। ये सबसे पहले इसकी आकृति को बना लेते हैं। आपका आकृति क्या है जल्दी एक बार देख लेते हैं आकृति। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका आकृति जो बना हुआ है इस टाइप का आकृति है। ये आपका आकृति है, उम्मीद है आकृति आपको दिख रहा होगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए ये आपका आकृति बना हुआ है और ये आपका ये इससे मिला हुआ है बिल्कुल। आकृति देखिए थोड़ा सा उठता पर होता है, तो देख लीजिए आपका बुक का क्वेश्चन नंबर तीसरा। NCERT बुक हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, NCERT बुक को हम लोग देख रहे लेकर के चल रहे हैं। चलिए उसके बाद आपका ये रहा। ठीक है, चलो अब इसका नाम लिख लेते हैं। ए हो गया आपका AMB हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया ND, N हो गया और D हो गया और ये आपका रह गया C। ये आपका आकृति है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पर लिखते हैं। कह रहा है यदि LM समानांतर CB, यदि LN समानांतर CB। अब देखो समानांतर का रेखा का हमने कल बताया था कि जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करे, वैसी रेखा इसलिए दो रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करे। ठीक है, अब LN समानांतर क्या है CB। LN यानी आपका इसका नाम देखिए L दिया हुआ। ठीक है, हाँ जी ठीक है, LN करा LN समानांतर CB। LN समानांतर किसका है, LM। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, LM सॉरी जी, देखिए ये गड़बड़ लिखे हैं। LM समानांतर है, मतलब LM समानांतर किसका है, इसका समानांतर। ये कह रहा है कि ये वाला समानांतर किसका है, इसका समानांतर है। ठीक है, और कह रहा है और आपका जो है, और आपका जो दिया हुआ है LN समानांतर CD। LN समानांतर क्या है, CD है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिखना पड़ेगा कम से कम। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आइए लिख देते हैं। कर रहा है AM बटा जो है AM बटा AB है और आपका जो है AN बटा AN बटा आपका AD है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करेंगे, ये आपको सिद्ध करना है। ये सिर्फ आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है सिर्फ उसी चीज को हम बताएं। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले मिला देते हैं LM समानांतर CB, मतलब इसका समानांतर ये है, इसको सिद्ध करना है। दूसरा LN समानांतर CD, मतलब इसका समानांतर क्या है, ये वाला रेखा है, इसका समानांतर ये वाला रेखा है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। हल, ठीक है, हल में अब सबसे पहले आपको करना है क्या, करा कि LM समानांतर CB, तो लिख लीजिए LM समानांतर CB। अब इसको सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे ये वाला में।
तो अब देखो एक त्रिभुज में बन रहा है, एक त्रिभुज यहां से लेकर के ये एक त्रिभुज बन रहा है। गौर करेंगे बिल्कुल क्या बन रहा है, ये आपका देखो यहां से पूरी एक ये त्रिभुज बन रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक त्रिभुज में, इस त्रिभुज को मान लो कि है ही नहीं, हम भूल जाते हैं। फिलहाल के लिए क्या करते हैं, मान लो कि ये वाला त्रिभुज बिल्कुल गायब हो गया, ये त्रिभुज है ही नहीं। अब देखोगे क्या बच गया आपका एम बी बटा बच गया और एल एल सी बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे बीपीटी द्वारा। सबसे पहले लिख लीजिए कौन सा त्रिभुज में, ए सी बी त्रिभुज में या ए बी सी त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। आगे थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा इसका हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझेंगे हम, थोड़ा भाषा थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे, बोलते चलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एल इसका लिखेंगे एल बटा एल सी बीपीटी द्वारा। क्या लिखेंगे, ए एल बटा क्या हो जाएगा, एल सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी, ए एम बटा एम बी। किसके द्वारा जी, बीपीटी तो आधारभूत परिमेय से रे। क्या लिखेंगे, बीपीटी द्वारा, शॉर्ट में लिख रहे हैं बीपीटी द्वारा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे हम, पूरे समीकरण को मान लेंगे 1। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं, दूसरा कर रहा है, दूसरा आपका है एल एन समानांतर क्या है, सी डी है, एल एन समानांतर सी डी है। अब ये वाला त्रिभुज हम भूल जाते हैं, एल एन समानांतर सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज में। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज को भूल जाइए, देखिए ए त्रिभुज बच गया ए सी डी, एक त्रिभुज क्या हो गया ए सी डी या ए डी सी। ठीक है, तब लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। दिख रहा है तक, चलो अब इधर हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ए सी डी में अब लिखेंगे, अब इसका लिखेंगे ए एल बटा एल सी हो जाएगा, सेम चीज। ठीक है, ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी यहाँ पे लिखते हैं, शायद आपको दिखेगा नहीं, आ जाइए यहाँ से रिजल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी हो गया, सेम ए एन बटा एन डी। क्या लिखेंगे, बराबर ए एन बटा एन डी। किसके द्वारा, आधारभूत प्रमेय से, लिखेंगे बीपीटी द्वारा। ठीक है, बीपीटी द्वारा, बीपीटी द्वारा समीकरण मानेंगे इसको हम 2। समीकरण 1 हो गया हमारा और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, आप दोनों का क्या कीजिए, समतुल्य कीजिए। लिखेंगे समीकरण के 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो इसमें ए एल एल सी कट जाएगा, इसमें ए एल एल सी कट जाएंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला दोनों आपस में क्या होगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए एम बटा एम बी, एम बटा एम बी, और यहाँ क्या बच जाएगा, ए एन बटा एन डी, ए एन बटा क्या बच जाएगा, एन डी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अपने मन से क्या कीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से लिख सकते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर लिखेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर अपने मन से जोड़ दीजिए, ए एम बटा एम बी प्लस 1 बराबर ए एन बटा एन डी प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे, अपने मन से हमने 1 जोड़ दिया। अब 1 जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के हम इसको रिजोल्व करेंगे। इसका देखिए एम बी पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, ये वर्ड हम लिख देंगे यहाँ पर जोड़ने पर। ठीक है, चलो इसका एलसीएम का इसके नीचे कुछ नहीं थे, एम बी इसका एलसीएम होगा, एम बी से भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए एम बच जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। सेम यही चीज यहाँ क्या हो जाएगा, एन डी इसका एलसीएम हो जाएगा, एन डी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए एन बच जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, एन डी। अब देखो ए एम प्लस एम बी बटा एम बी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए एम प्लस एम बी को क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी को क्या लिख सकते हैं, मे बी पूरा लिखा, ए एम प्लस एम बी मतलब हाफ और हाफ को लिखेंगे, क्या पूरा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, ए बी, आई यहां से इधर बनाते हैं, क्या लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे हम ए बी, क्या लिख दिया हम
ए बी, बटा क्या है, बटा एम बी, तो बटा हम लिख देंगे एम बी। ठीक है, क्या लिख देंगे, बटा हम एम बी। अब आते हैं इसमें ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी मतलब इतना और प्लस इतना, क्या लिख सकते हैं, एडी, हाफ और हाफ हो गया, पूरा लिखेंगे क्या हो जाएगा, एडी, तो लिख देंगे एडी, बटा क्या हो जाएगा, बटा एन डी है तो बटा एन डी। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एम बी बटा ए बी और बराबर एन डी बटा ए डी। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन को आसानी से हम रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, हम बिल्कुल पीछे हट गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया होगा तो वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलो ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न हो गया कंप्लीट 6.2 का। आप देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं जी। ठीक है, उम्मीद है सब लोगों ने फोटो खींच लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी, या तो नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा सब लोग, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इसे, फिर हम देखेंगे अगले प्रश्न को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी। चलो इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लग रहा होगा तो इसको उलट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं है। ठीक है, चलो इसको अगर आप यहाँ पे उलट देंगे तो उसमें भी हो जाएगा, एम भी नीचे आ जाएगा, एम आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतना आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को हम। चलो बहुत बढ़िया, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन को, और मैं उससे रिजॉल्व करके कोशिश करूंगा अगले दिन में आपको भेज दूं। 9304783940 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहें तो इस पर मुझे अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इस पे शेयर कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो मैं इसे फिर से आपको अगले दिन जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको रिजॉल्व करके उसे बता दूंगा। ठीक है, चलो आप मान लो मेरा हेल्पलाइन नंबर है, आपको लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कर आकृतिक 6.19। तो आकृति हम सबसे पहले बना लेते हैं, आइए आकृति को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप की आकृति बनी हुई है, जिसका नाम आपका है बी डी ए आपका हो गया, और आपका ये हो गया एफ ई हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, ये आपकी आकृति बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 नंबर प्रश्न का, 4 नंबर प्रश्न का आपका ये है। तो 4 नंबर प्रश्न को हम रिजॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। आइए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को कैसे। कह रहा है कि डी समानांतर एसी है, दिया हुआ जो है डी समानांतर क्या है, एसी है, और साथ में जो है कह रहा है कि डी एफ समानांतर एई है, और डी एफ समानांतर एई है। ठीक है, डी एफ समानांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है, सिद्ध कर कीजिए। सिद्ध करना क्या है,
बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बराबर क्या है, बी बटा ई सी, बी बटा ई सी। ठीक है, इतना सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। देखो यहां से लिखेंगे हम हल, और बिल्कुल आसानी से इसको क्लियर करेंगे। डी डी ई है ना जी, डी डी समानांतर ए सी। तो डी कौन सा हो गया, सबसे पहले देख लेते हैं डीई, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। डीई समानांतर एसी, डी समानांतर एसी मतलब इसका समानांतर, ये वाला रेखा जो समानांतर किसका, इसका। अब शायद आपको आसानी से दिख रहा होगा ये वाला रेखा। ठीक है, डी समानांतर एसी होगा, डीई समानांतर एसी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डीई समानांतर जो है एसी है। ठीक है, चलो ये लो देखिए बी था आपका, डी समानांतर एसी। अब इसको सेम वही लिखेंगे बीपीटी द्वारा, बीपीटी द्वारा आ जाएंगे क्या, बी डी बटा क्या लिखेंगे, बी डी बटा डी ए लिख सकते हैं। पहले लिख लीजिए कौन है, डीई समानांतर है आपका एसी का। ठीक है, डी समानांतर एसी का। तब हम क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे बी डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी बटे क्या हो जाएगा, डी ए, डी ए बराबर क्या हो जाएगा, अब आपका बीई बटा ईसी, क्योंकि ये वाला आपका समानांतर कर रहा है ये और ये रेखा। तो क्या लिखेंगे, बी बटे क्या हो जाएगा, ईसी। ठीक है, बीई बटा ईसी, बीपीटी द्वारा, किसके द्वारा, बीपीटी द्वारा। इसको मान लेंगे समीकरण हम एक। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। अब सेम कंडीशन क्या करेंगे इसमें हम, अब इसको लिखेंगे। अब कर रहा है आगे, आगे कर रहा है डीएफ समानांतर ए, मतलब डीएफ ये वाला रेखा, डीएफ समानांतर किसका, ये वाला रेखा का। तो हम क्या लिखेंगे, बीडी बटा एडी, क्या लिखेंगे, बीडी बटा, यहां पर लिख लीजिए कौन सा, डीएफ समानांतर जब ए है, डीएफ समानांतर जब ए होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं बीडी बटा एडी या डीए। ठीक है, बराबर किसका, अब क्या हो जाएगा, अब बी एफ बटा एफ ही हो जाएगा, बी एफ बटा क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा, बी एफ बटा क्या हो जाएगा, एफ ही, क्योंकि अब ये दोनों रेखा क्या है, समानांतर एक दूसरे से। तो अब क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे बीपीटी द्वारा, आधारभूत प्रमेय से समीकरण इसको मान लेंगे हम दो। अब क्या करेंगे, दोनों को समतुल्य करेंगे, समीकरण एक और दो को लिखेंगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से जब अब हम समतुल्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीडी बटे डीए, बीडी बटे डीए दोनों कट जाएगा, एडी रही डी रही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बीई बटे बच जाएगा आपका, बीई बटे क्या बच जाएगा, ईसी, बीई बटे ईसी बच जाएगा, और बराबर क्या बच जाएगा, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई बच जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, बी बटे ईसी या बी एफ बटे एफ ई, मतलब ये इसका बराबर है तो ये भी इसका बराबर हम लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं बी एफ बटा एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बटे ई सी। ठीक है, अब यही प्रूव करना था क्या, बी एफ बटे बी ई बटे ई सी। देखो बिल्कुल इस तरीके से क्या होगा, ये प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। बिल्कुल आसानी से हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलो क्लियर है तक, ये आपका हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न, इसका 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए एक बार जल्दी सब लोग जुड़ेंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं, और वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो समझ में आ रहा है बिल्कुल, तो वीडियो को शेयर करेंगे। और त्रिभुज बिल्कुल आसानी तरीके से हम समझ रहे हैं, कुछ नहीं है, बस आप आकृति पे ध्यान देंगे और आधारभूत प्रमेय से बिल्कुल रिजॉल्व हो रहा है, बिल्कुल एक तरीके से रिजॉल्व हो रहा है। इसलिए मैं आकृति का आपको मोटा करके भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने। चलिए, मुझे सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी। आइए देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न। चलिए सबसे पहले 5वां का आकृति बना लेंगे, आकृति और बना लेंगे। 5वां का आकृति क्या है, चलिए 5वां का आकृति देखिए आपका दिया हुआ है 6.201। ये सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका आकृति हो गया, जिसमें ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। ठीक है, जिसका नाम ओ रखा है और चलिए ठीक है, इसका नाम ई है और इसका नाम जो है क्यू है और इसका नाम पी है। ठीक है, और इसका नाम क्या है
आर दिया हुआ है, पी क्यू आर डी एफ, इसका दिया हुआ है डी। चलो ठीक है, आकृति ठीक है। आकृति आपका किताब का 6.20 वाला आकृति, जो कि क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिखा हुआ दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि डी समानांतर जो है ओ क्यू है, डी समानांतर क्या है ओ क्यू, मतलब डी समानांतर ओ क्यू, मतलब डी ये वाला रेखा किसका समानांतर है, इसका समानांतर है। अब इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज पूरा हो जाएगा और एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब कह रहा है ये वाला त्रिभुज में आ रहा है, डी समानांतर क्या हो जाएगा ओ क्यू, डी समानांतर ओ क्यू, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, और दूसरा क्या दिया उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उस बात कह रहा है कि डीएफ समानांतर जो है ओ आर है, डीएफ समानांतर जो है ओ आर है, डीएफ समानांतर मतलब ये वाला समानांतर किसका है, इसका है। बिल्कुल अब आसानी से बनाएंगे बीपीटी द्वारा, सेम एकदम बिल्कुल, कंडीशन कुछ नहीं है। क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे। कौन से त्रिभुज में आ रहा है, पी ओ क्यू। सबसे पहले लिखेंगे डी ई समानांतर क्या है ओ क्यू, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा, पी डी बटे ओ डी, पी डी बटे ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, ठीक है। किसके द्वारा, बीपीटी आधारभूत विषय प्रमेय के अनुसार बीपीटी द्वारा। इसको मान लीजिए समीकरण एक, आप इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण एक। अब सेम वही चीज दूसरे त्रिभुज को उठाएंगे, दूसरा क्या आपका दिया हुआ, डी एफ जो है समानांतर है ओ आर का, डी एफ समानांतर किसका है ओ आर का, मतलब ये वाला समानांतर है इसका। अब इसमें कौन सी त्रिभुज बन रही है, तो बन रही है पी ओ आर, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में। अब क्या करेंगे हम, अब इसको लिखेंगे हम पीडी बटे ओडी, पीडी बटे ओडी, या आप ऐसा लिख सकते हैं ओडी बटे पीडी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, इसको लिखेंगे बीपीटी द्वारा, ये भी आधारभूत प्रमेय से ही है, बीपीटी द्वारा लिखेंगे, ठीक है। समीकरण इसको मान लेंगे हम दो। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम समतुल्य करेंगे, आइए लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, पीडी और डी दोनों ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, पी बटे ई क्यू, पीई बटे क्या बच जाएगा ई क्यू, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। चलो, और इसमें सिद्ध क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था ई एफ बराबर क्यू आर है, ई एफ बराबर क्या है क्यू आर है, ई एफ समानांतर क्यू आर, सॉरी, ठीक है। ये सिद्ध करना था, ये लिख लेंगे हम, ठीक है, ये आपका सिद्ध करना था। अब देखो कैसे हो जाएगा, पी बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू, ठीक है, पीई मतलब पीई बटे ई क्यू, बिल्कुल, पी एफ बटे एफ आर, तो नॉर्मल सी बात है कि ई एफ समानांतर होगा किसका, क्यू आर को, तो हम लिख सकते हैं अतः ई एफ समानांतर क्या है क्यू आर। चलिए बस प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से पांचवें क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हम रिजॉल्व कर पाएंगे। चलो, उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा जी, ठीक है, सबको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया तो सब लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें क्या, आधे घंटे के लगभग वीडियो हो चुका है, तो क्वेश्चन में नहीं होगा तो अगली वीडियो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दिएगा। वीडियो को शेयर करने में आप लोग थोड़ा कंजूसी करते हैं, और क्लास 10 का वीडियो जो चल रहा है रेगुलर चल रहा है 8 बजे से, तो सब लोग वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे। वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं देखिए थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ 6 नंबर प्रश्न में, आप लोग इसको बना कर लाइएगा, ठीक है। आइए इमेज में उतारता हूँ और थोड़ी सा आपको समझा देता हूँ, और सेम इसी तरीके से वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। आइए मैं थोड़ा सा इमेज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग को होमवर्क मानिए, होमवर्क के रूप में आपका जो है कल उसको बना करके आपको लेके आना है, ठीक है। चल, और कमेंट करेंगे ये कौन कौन बनाए हैं और कौन कौन नहीं बनाए हैं, बिल्कुल सबके कमेंट हम जानना चाहेंगे, और आप लोग बनाइएगा, ठीक है। आइए तो इस आकृति बना करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
उम्मीद है कि सब लोग बना लीजिएगा। थोड़ा बड़ा इमेज बना रहे हैं क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये आपका इमेज बना हुआ है जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, बुक में आपका दिया हुआ है, ठीक है। P O दिया हुआ है, B और C इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। और इसका नाम Q और R दिया हुआ है। चलो अब देखो क्या इसमें है, कह रहा है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP OQ और OR स्थित बिंदु AB इस प्रकार है कि AB समानांतर PQ, AB समानांतर PQ, AB समानांतर क्या हो जाएगा, PQ। मतलब ये वाला समानांतर किसका है, इसका। शायद अब अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। साथ में कह रहा है कि AC समानांतर PR, मतलब ये वाला जो समानांतर है, ये वाला जो समानांतर है किसका है, इसका है, ठीक है। अब इस तरीके से आप एक त्रिभुज यहां से उठा सकते हैं, ये पूरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। आप उठा सकते हैं POQ में, POQ में उठाइएगा, क्या कीजिएगा, POQ में उठाइएगा, ठीक है। चलो POQ में आप उठाइएगा इसको और इसको को उठाइएगा, इसमें आप PQ को उठाइएगा, इसमें OB बटे BQ हो जाएगा और इसका यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरीके से इसको बनाएंगे सेम, इसको वाला उठाइएगा, यहाँ से ये उठाइएगा, फिर इसको इस PA बटे OA हो जाएगा और ये हो जाएगा OC बटे CR हो जाएगा, सेम वही PA बटे AO हो जाएगा और OB बटे BQ हो जाएगा। आधारभूत परिमेय से दोनों के एक दूसरे को समतुल्य कीजिएगा, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन रिजॉल्व होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आज फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी। चलिए हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और आज का लाइव सेशन जो है प्रोफेसर, टाइम जो क्लास 10th वाला था वो टाइमिंग आपका शाम में है, लेकिन 2 दिन से क्लास डिस्टर्ब चल रहा था किसी न किसी वजह से, तो आज का जो हमने शेड्यूल किया है, आज आपका मॉर्निंग में सेशन को हमने शेड्यूल कर दिया था, ठीक है। चलिए तो भाई सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे आज के लाइव सेशन में और आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है आज के लाइव सेशन में। बस जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए आज के लाइव सेशन में। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। बस जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं त्रिभुज का हम देखेंगे आपका चैप्टर आपका 6.2। क्वेश्चन नंबर हमने देखा था, क्वेश्चन अभी तक हमने जो देखा था 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न से आपको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए आज के लाइव सेशन में। और साथ में जो भी चैनल पे नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और वेलकम है आप सभी लोगों का जी, सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। साथ में जो भी चैनल पे नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई पीडीएफ शेयर करना होता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी जल्दी से लोग जुड़ जाएंगे आज के लाइव सेशन में ताकि अपने लाइव सेशन को हम स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलिए देखिए आपका आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका 6 नंबर प्रश्न आपका क्या था, कह रहा है कि आकृति 6.21। हमने पहले आकृति इसको बना लेते हैं, हम सबसे पहले आकृति बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं। चलिए आकृति बनाते हैं। ये आकृति आपका ये है, आपके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी अगर आप चैप्टर चले तो आप बुक अपने पास लेकर के बैठा कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको बुक से क्वेश्चन आपको स्पष्ट और कॉपी पेन जरूर करके बैठा करें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। आइए हम आकृति को बना लेते हैं एक बार।
आगे थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए तो अपना देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आकर हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे बन जाए तो, क्योंकि आप स्केल से खींच के बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और हम आपको ऐसे बना करके दिखा रहे हैं, नाम बता देते हैं किसका किसका क्या नाम है। ओ इसका है, और ये आपका पी हो गया, और ये आपका ए हो गया, ठीक है। ए हो गया, और साथ में आपका ये आपका हो गया बी और सी, ये हो गया आपका बी और सी, और ये आपका हो गया क्यू और आर, ठीक है। ये आपकी आकृति बनी हुई है पी ए बी सी, पी ए बी सी। इसको हमने ए का नाम दिया, ध्यान रखेंगे। ये वाला जो है उसको हमने क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन एक बार हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 6.21 आकृति में क्रमशः ओपी और ओक्यू ओ आर पर स्थित बिंदु है। ओपी और ओक्यू, ओपी ओपी ये वाला, ठीक है, ओपी ये वाला, ओपी, और कह रहा है ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू आपका क्या हो गया ये वाला, और ओ आर स्थित है, ठीक है, बिंदु स्थित है, जिसमें ए बी सी इस प्रकार है कि, जिसमें ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर क्या है, पी क्यू है, ए बी समानांतर पी क्यू। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया करेंगे, हमेशा दिया है, ठीक है, जो दिया रहेगा उसे हम हमेशा लिख लिया करेंगे, ए बी समानांतर पी क्यू, और जो दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है एसी समानांतर पी आर है, एसी समानांतर क्या है, पी आर है। तो दर्शाइए कि, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेंगे। सिद्ध करना क्या है, करेंगे बीसी समानांतर क्यू आर है, बीसी समानांतर क्यू आर। अब आइए एक बार इसको देख लेते हैं, आकृति में देख लेते हैं, फिर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू मतलब ये वाला समानांतर जो है किसका है, ये वाला रेखा। मैं थोड़ा सा इसको मोटा करता हूं तो शायद आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। ए बी समानांतर क्या है, पी क्यू, मतलब ये वाला इसका समानांतर है, आपका ये कर रहा है। अब एक चीज गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा ये वाला जो है किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, क्या हम गौर करेंगे आपको समझ में आएगा। इसके और ये मतलब क्यू ओ पी के अंतर्गत ये दोनों आ रहा है, ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहा है, क्यू ओ पी के अंतर्गत आपका ये त्रिभुज में आ रहा है। अब दूसरा कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एसी समानांतर पी आर, एसी समानांतर क्या है, पी आर है, एसी, ए आपका ये हो गया और सी आपका ये हो गया, ठीक है, ये वाला एसी समानांतर क्या है, पी आर, मतलब ये इसका समानांतर। अब इस तरीके से हमें साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये वाला क्या है, ये रेखा जो है समानांतर किसका है, इसका। ये वाला रेखा किसका समानांतर, ये वाला रेखा समानांतर किसका, इस रेखा के समानांतर है, याद रखेंगे, ठीक है। एसी समानांतर क्या है, पी आर है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा हमने कर दिया ताकि आपको समझ में। अब एक चीज गौर करेंगे, देखिए इसमें भी एक आपका ये त्रिभुज एक बन रहा है और एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है। एक आपका बन रहा है ओपीआर और एक बन रहा है ओपी क्यू बन रहा है, ठीक है। तो इसमें दो त्रिभुज आपके बन रहे, गौर करेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज को उठाते हैं, लिखते हैं ओपी क्यू त्रिभुज, हाल यहां पे लिखेंगे त्रिभुज OPQ में किस त्रिभुज को हमने उठाया, OPQ ये वाला त्रिभुज में, क्योंकि ये दोनों समानांतर है। सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। कह रहा है कि AB समानांतर क्या है, PQ है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक चीज गौर करेंगे, ये बिंदु को हम A रखेंगे, याद रखिएगा, मिट रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। ये वाला बिंदु जो आपका क्या है, A रखेंगे, ठीक है। चलो और अब कह रहा है आपका कि AB समानांतर क्या है, PQ है, त्रिभुज OPQ में लिखेंगे AB समानांतर PQ होगा, तब क्या होगा, तब हो जाएगा OA बटा PA लिख सकते हैं आधारभूत प्रमेय के अनुसार, हमने बताया था थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, या बीपीटी के द्वारा क्या लिख सकते हैं, OA बटा AP, OA बटा क्या लिख सकते हैं, AP, या PA लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे बराबर, अब इसको लिखेंगे OB बटा क्या हो जाएगा, BQ, OB बटा क्या हो जाएगा, B का Q। आधारभूत प्रमेय से लिख सकते हैं बीपीटी द्वारा। अब इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में जाएंगे हम, इसी तरीके से क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज की लिखेंगे, दूसरे त्रिभुज क्या हो जाएगा, POR में लिखेंगे त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में। अब इसको क्या लिखेंगे, OA बटा PA या AP, OA बटा AP बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा OC बटा CR, OC बटा CR।
अब इसको भी सेम वही चीज लिखेंगे, क्या आधारभूत प्रमेय से बीपीटी द्वारा लिखेंगे, यहाँ पे बीपीटी द्वारा, क्या दिख रहा है ये चीज है ना, चलिए लिखेंगे बीपीटी द्वारा। इसको मान लीजिए समीकरण आप 2, हम क्या मान लेंगे इसको, समीकरण मान लेंगे 2। चलिए यहां तक ठीक है सबको। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 और 2 को समतुल्य करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से इसको हम क्या करेंगे, समतुल्य कर देंगे, ठीक है। अब देखो ओ ए ए पी ओ ए पी दोनों आपस में, दोनों क्या कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू, क्या बच जाएगा, ओ बी बटा बी क्यू, ठीक है। साथ में ओसी बटा क्या बच जाएगा, सी आर, ओसी बटा क्या बच जाएगा, सी आर, ओसी बटा क्या बच जाएगा, सी आर। अब इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या हो गया, ओ बी बटा क्या है, ओ बी बटा है बी क्यू, इसको थोड़ा सा क्यू अच्छे से लिख देता हूं मैं, ठीक है, ओ बी बटा बी क्यू। अब इसको है ओ बी बटा बी क्यू, मतलब ये वाला, ठीक है, सेम ओसी बटा सी आर, मतलब ओसी बटा सी आर। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बीसी जो समानांतर होगा किसका होगा, क्यू आर का होगा, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः बीसी समानांतर क्या होगा, क्यू आर होगा। बस यही तो प्रूव करने को जरा, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है ना, बीसी समानांतर क्या है, क्यू आर होगा। कैसे, आधारभूत प्रमेय के अनुसार बीपीटी द्वारा क्या होगा, ये भी आपका समानांतर होगा। चलिए इसको नोट कर लेंगे सब लोग, या स्क्रीन शॉट ले लेंगे जल्दी जल्दी सब लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए कंप्लीट, चलिए बहुत बढ़िया। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, जल्दी सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और बताइए कोई कमेंट, ठीक है, आगे बढ़े, दिख रहा है ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आइए देखेंगे अगले क्वेश्चन को, 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने, 7वां नंबर प्रश्न को एक बार रिजॉल्व करेंगे हम सब लोग, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आइए देखो, थोड़ा सा समझेंगे, बढ़ करके आराम से इसको रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 7वां प्रश्न कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद करें कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में भी सिद्ध कर चुके हैं। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो 9th में इसे ऑलरेडी आपने बनाया होगा और इसे आपने रिजॉल्व किया होगा, ठीक है। और अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं। कह कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए। इसमें आपको आकृति दिया नहीं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। हमने मान लिया एक त्रिभुज बना लिया। अब ये कह रहा है एक त्रिभुज बना लिया कि भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा, मध्य बिंदु इसका ये होगा और इसका क्या होगा, ये होगा। तो इससे हम एक भुजा खींच लिए, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए, नाम देते हैं ए बी सी और इसका नाम देते हैं डी और ई दे देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिएगा। इसको ये 7वां नंबर प्रश्न आपका है एक्सरसाइज 6.2 का 7वां नंबर प्रश्न, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से सब लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको लिखना पड़ेगा, लिखना ये पड़ेगा कि एबीसी एक त्रिभुज है, क्या लिखेंगे, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। डी जो है ए बी का क्या मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब बीच का, जैसे किसी का अगर बीच का होगा इसको तो क्या होगा, जैसे आप ये रख की रेखा ले लो, मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है आपका टोटल कितनी है, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब इसकी मध्य बिंदु ये होगा क्या, ढाई इधर बीच वाला होगा इसका मध्य बिंदु। इसी तरीके से जब इसका मध्य बिंदु होगा, मतलब मध्य बिंदु इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा एक दूसरे का। एडी और डीबी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एडी बराबर डीबी, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम क्या लिखेंगे, एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एडी बराबर डीबी।
अब जब हम इसको क्या करेंगे, एडी आपका जैसे वो इसे रहने देंगे, अब डीबी को ज्यादा ले आएंगे तो डीबी की तरफ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बच जाएगा आपका, एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, बराबर एक। अब इसको क्या करेंगे हम, समीकरण एक मान लेंगे। इसको क्या करेंगे हम, समीकरण एक मान लेंगे। तो इस तरीके से आपका समीकरण एक रिजॉल्व होगा। ठीक है, अब आइए, ठीक है, चलो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि डीई समानांतर बीसी, क्या होगा, डीई समानांतर जब बीसी होगा हो तब तब हम क्या लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जी। और जो भी क्लास 10 के बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो एग्जाम देना है जिनको 2025 में, तो सब लोग वीडियो के ऊपर शेयर कर देंगे। और जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो तो डी समानांतर बी से लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या समानांतर है, इसको बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ई जो है एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। लिखेंगे ई जो है, ई एसी का क्या है, एसी का मध्य बिंदु है। ई जो है किसका है, एसी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एसी का मध्य बिंदु है। इसको अब आप ऐसा लिख सकते हैं, एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी, एडी बराबर डीबी, तो बराबर क्या होगा, ए बटा ई सी, ए बटा क्या हो जाएगा, ई सी। आप इसको कैसा लिख सकते हैं, बीपीडी, क्योंकि ये जब समानांतर होगा तब एडी आधारभूत प्रमेय से एडी बराबर डीबी और ए बटे ई सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीपीटी द्वारा लिखेंगे, बीपीटी द्वारा। अब क्या कीजिए, ठीक है, चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, एडी बटे डीबी का मान कितना, एक है, इसका मान हम इसके जगह पे पुट कर देंगे, लिखेंगे ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए बटे क्या हो जाएगा, ई सी। अब इसी को 10 गुना करेंगे तो इसी बराबर क्या हो जाएगा, ए, इसी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ठीक है, इसी बराबर ए, इसी बराबर ए, मतलब जब ये आपस में बराबर होगा तो ये भी आपस में क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसी बराबर ए या ए बराबर इसी होगा। चलिए ठीक है, चलो कोई दिक्कत है, चलिए बहुत बढ़िया। अब लिख सकते हैं, कहता जो खींची गई तीसरी भुजा होगा वो मध्य बिंदु जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। आप ये भाषा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भाषा आप ऐड कर दिए, क्योंकि ये जो सी है, ये जो आपका है ए ई एसी का मध्य बिंदु है जो तीसरी भुजा को आपस में क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इतना भाषा आप लोग लास्ट में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए, जल्दी एक बार कमेंट कर देंगे सब लोग। ठीक है, चलिए बहुत बेहतर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। 8वें नंबर क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करेंगे। आइए इसको मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर। ऐसा उम्मीद है कि 8वां नंबर आप लोग बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेम ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आकृति बिल्कुल रहने देता हूं। ठीक है, आकृति आपका लगभग सेम ही बनेगा। क्वेश्चन आपका जो 8वां नंबर है, अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका 8वां नंबर प्रश्न होगा। 8वां नंबर प्रश्न, एक बार मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ। ठीक है, आइए एक बार प्रश्न को हम रिपीट करते हैं। चलिए कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन के 6.2 का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा के समांतर होती है। तीसरी रेखा का समांतर होती है, अब ये सिद्ध करना है। और ऐसा हम क्या कर चुके हैं, क्लास 9th में भी ऐसा हम सिद्ध कर चुके हैं। तो 8वां क्वेश्चन भी आपका आसानी होगा, बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज करना है। अब मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है, समांतर होती है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि डी समांतर क्या होगा, बीसी, सॉरी डी समानांतर, डी समानांतर क्या हो जाएगा, बीसी होगा। ये हमें मुख्य रूप से सिद्ध करना है। चलिए और जल्दी से सब लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे जी। ठीक है, चलिए आइए वो थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा आप लोग, जल्दी एक बार ट्राई कीजिए। 2 मिनट में समय दे रहा हूँ, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ चेंज है। एक बार कौन कौन ट्राई कर रहे हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे इसको। और किनका रिजॉल्व हो गया, क्योंकि मैं वेट करूंगा बिल्कुल आपके कि आपसे रिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। वह जल्दी से सब लोग रिजॉल्व करके देखेंगे जी। ठीक है, चलिए
ठीक है, बता दूं? चलिए आइए बता देता हूं। डी समानांतर क्या है? बीसी हमें सिद्ध करना। अब अच्छा इसको लिख सकते हैं, फिर वही लिखिए, ए बी यानी डी जो है ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। लिखेंगे दिया हुआ जो ऊपर लिख देंगे, दिया है, दिया है, ये आपका सिद्ध करना है। ठीक है, लिखेंगे डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डी बराबर डी बी। ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं? डी बी। तो ए डी को जब इधर रहेंगे और डी बी को इधर लाएंगे तो क्या बच जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, तो आपका एक बच जाएगा, सॉरी एक बच जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण लेकर रख लेते हैं। क्लियर है? सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, अब समानांतर सिद्ध करना है तो लिखेंगे ई जो है एसी का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। लिखेंगे इसी तरह ई जो होगा, ई एसी का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बटा ईसी लिख सकते हैं, ए बटा ए बराबर ईसी, सॉरी ए बराबर ईसी। तो इसी को जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? ए बटा ईसी बराबर क्या आ जाएगा? 1। इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को समतुल्य कर दीजिए। क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसको क्या करेंगे? हम समतुल्य बराबर करेंगे। अब जब हम बराबर करेंगे तो 1 और 1 दोनों आपस में क्या है? बराबर। ये दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। जब एक एक क्या होगा इसमें आपस में करोगे तो ये क्या होगा? एक आपका कट जाएगा, क्या बच जाएगा? एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी बच जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एडी बटा डीबी लिखेंगे और इधर क्या हो जाएगा आपका? ए बटा ईसी, ए बटा क्या हो जाएगा? ईसी हो जाएगा, ए बटा ईसी हो जाएगा। अब देखो, अब आपका सीधा सीधी क्वेश्चन बन जाता है कि जब एडी बटा डीबी है, ठीक है, और ए बटा ईसी है, तो साफ साफ कह सकते हैं कि डी समानांतर जो होगा किसका होगा? बीसी होगा। क्योंकि बीपीटी द्वारा यानी आधारभूत प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के द्वारा लिख सकते हैं हम कि डी समानांतर जो होगा, डी समानांतर होगा किसका? बीसी का। प्रूफ हो गया, बस इतना ही। ठीक है, चलो क्लियर है तक? चलिए बताइए, क्लियर है जी? कोई दिक्कत? चलो अगले क्वेश्चन को हम देखें। हम अगले क्वेश्चन को आई 9वें प्रश्न को रिजॉल्व करेंगे। बस जल्दी सब लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, जल्दी सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। 9वां प्रश्न आपके सामने, 9 को एक बार रिजॉल्व करते हैं और थोड़ा सा समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं। पहले इमेज बना लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा सब लोग, स्क्रीनशॉट एक बार सब लोग ले लीजिएगा। और देखिए कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठा करें, इसको कोशिश करें घर पे आप खुद से बनाने के लिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं अगले क्वेश्चन को। 9वें प्रश्न को एक बार हम देख लेते हैं। आइए चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है, तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। एबीसीडी का एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज ऐसे होगा। हम इसका एबीसी नाम रख लेते हैं, सी और डी। एक समलंब चतुर्भुज हो गया एबीसीडी। क्लियर है? अब क्वेश्चन कर रहा है जिसमें ए बी समानांतर डी सी। नॉर्मल सी बात है कि इसका समानांतर क्या होगा? ये बिल्कुल आप देख के आप करके समझ में आ रहा है कि ए बी समानांतर किसका? डीसी का। क्लियर है? ठीक है, अब इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं। इसका विकर्ण हम किसको बोलते हैं? इसको हम विकर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। कह रहा है विकर्ण जो है ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। जब हम दो विकर्ण को आपस में मिला रहे हैं तो क्या कर रहा है? ओ बिंदु पे ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक दूसरे को जहां पे काट रहा है, वो क्या है? उसका नाम आपका ओ बिंदु रखा गया। ठीक है, ओ बिंदु पे आपका प्रतिच्छेद करता है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। अब इसको भाषा लिख लीजिए। भाषा क्या लिख लेंगे कि एबीसीडी एक समलंब है, दिया है जो लिख लेंगे, दिया है ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब है, जिसमें ए बी समानांतर डीसी है, जिसमें
ए बी समानांतर क्या है, डीसी है, ठीक है, ए बी समानांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण इसके विकर्ण जो है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए, क्या लिख देंगे, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको EO बटा BO और बराबर क्या है, CO बटा DO, बस ये आपको सिद्ध करना। अब देखिए इसमें मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवीजन करके आइए और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या कर रहा है, ए बी समानांतर डीसी, ठीक है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी ए बी समानांतर डीसी दिया हुआ, जिसका विकर्ण आपका जो है ये AC हो गया और दूसरा विकर्ण क्या होगा, DB हो गया, जिसको कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसमें ना एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा, आप मान लो यहाँ पे आप इसको में रचना कर देते हैं, अब इसको हमको लिखना पड़ेगा। रचना जब करेंगे तो रचना करने के लिखना पड़ेगा। अब बोलो भैया रचना क्यों कर रहे हैं हम, रचना करने की क्या आवश्यकता थी, तो रचना बाबू करने के लिए अब इसमें हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, बीपीटी का प्रयोग करेंगे, आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, अगर आप इसमें करते हो, अगर ये नहीं होगा तो डी हमें चाहिए, उसके लिए क्या तीसरा बिंदु भी चाहिए थेल्स प्रमेय के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका रचना करेंगे और रचना करके इसका नाम रख लीजिए ABCD हो गया, इसका नाम रख लेते हैं E और F, क्या रख लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर रचना, लिखेंगे रचना, हमने क्या किया, EF समानांतर जो है EF समानांतर जो है AB का है, लिख सकते हैं EF समानांतर क्या होगा, AB, EF समानांतर AB या EF समानांतर DC को, नॉर्मल सी बात है कि AB समानांतर DC का है तो EF समानांतर जब EB का होगा, इसका समानांतर ये होगा तो इसका भी समानांतर ये होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर इसका समानांतर ये है, इसका समानांतर ये है और इसका समानांतर ये है, तो समानांतर ये होगा तो ये भी समानांतर ही होगा, मतलब आपस में ये भी क्या होगा, आपस में समानांतर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि AO बटा BO और CO बटा DO। AO मतलब क्या हो गया, आप यहां से लिख सकते हैं AO मतलब ये वाला त्रिभुज AO, ये त्रिभुज लेंगे AO, मैं थोड़ा सा मोटा कर रहा हूं इसको, AO ये वाला त्रिभुज हमको लेना है, क्या लेना है, ये वाला त्रिभुज लिखेंगे ACD में, त्रिभुज क्या करेंगे ACD में, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में। आप बीपीटी निकालिए, बीपीटी निकालेंगे बिल्कुल आसानी से। चलिए एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे जी, ठीक है। अब जब इस त्रिभुज को लेंगे बाबू, तो आपका जो हो जाएगा समानांतर कौन कौन हो जाएगा इस त्रिभुज में अगर हम लेंगे तो ये वाला रेखा आप देख रहे हैं, मतलब OE समानांतर किसका हो जाएगा, DC का, OE समानांतर DC लिख सकते हैं हम, तो क्या लिखेंगे OE समानांतर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, ये वाला इसका समानांतर। आप बोलोगे सर ये वाला काहे नहीं, क्योंकि ये वाला त्रिभुज में आपका, ये त्रिभुज में देखो क्या आ रहा है, ये त्रिभुज में आपका सिर्फ ये आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला रेखा पूरा आ रहा है और इसका ये रेखा पूरा आ रहा है, तो EO वो E को पूरा नहीं लेकर के हम OE को लेंगे और इसका समानांतर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, तो हम इसको लिख दिए OE समानांतर DC होगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बीपीटी कैसे लिखेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार जल्दी से लोग कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट आप लोग किया करें और वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो आइए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है, अगले टाइप देखते हैं। आप देखते हैं करा OE समानांतर जो होगा DC, अब इसका समानांतर ये होगा, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो AE बटा ED, थेल्स प्रमेय नहीं बीपीटी द्वारा, AE बटा क्या हो जाएगा AE बटा ED, AE बटा ED बराबर क्या हो जाएगा AO बटा OC, AO बटा OC या CO लिखो, CO का फॉर्म में दिया होता है CO ही लिखो, ठीक है, OC लिखा या CO लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपका ये हो गया, अब इसको क्या मानेंगे हम, समीकरण 1 मान लीजिए, यहां पर लिख दीजिए बीपीटी द्वारा, किसके द्वारा, बीपीटी द्वारा, क्योंकि आधारभूत प्रमेय से प्राप्त हुआ, आधारभूत प्रमेय लिखेंगे। अब आते हैं दूसरे त्रिभुज में, अब दूसरा त्रिभुज है BO मतलब BO आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा BO, तो दूसरा त्रिभुज आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये
फिर से मैं गौर करना, बीओ मतलब बी आकार। दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ये ट्रिक रख लीजिए, बीओ से तो ये वाला त्रिभुज लेंगे अब, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे। मैं इसको फिर से गाढ़ा कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ए बी डी, त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, ए बी डी लिखेंगे त्रिभुज। हाँ मैं बताता हूँ, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज जब ए बी डी हो जाएगा तो इसका समानांतर कौन कौन आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ईओ समानांतर क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ईओ या ओई समानांतर जो है किसका है, ए बी का है। क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, ओई समानांतर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिखोगे, अब आपका ये वाला त्रिभुज हो गया तो ए ई बटा ई डी हो जाएगा, इसमें भी लिखेंगे ए ई बटा ई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी, ठीक है, बी ओ बटा डी ओ के फॉर्म में तो डी ओ लिख देता है क्योंकि आपका डी ओ के रूप फॉर्म में दिया हुआ है, तो बी ओ बटा डी ओ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 इसमें लिख देंगे बीपीटी द्वारा, क्योंकि ये भी आधारभूत प्रमेय से ही प्राप्त हुआ है। क्लियर है यहां तक। अब आप समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम समतुल्य करेंगे, समीकरण 1 और 2 को समतुल्य करेंगे। आइए करते हैं, अगर समतुल्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बटा ई डी कट जाएगा, ये वाला आपका कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एओ बटा सीओ, एओ बटा सीओ बच जाएगा, ये आपका एओ बटा सीओ बच जाएगा। दूसरा क्या बच जाएगा, बीओ बटा डीओ, बराबर बीओ बटा डीओ बच जाएगा, बीओ बटा डीओ बच जाएगा। क्या अपना प्रूव हो गया जी, एओ बटा सीओ। अब अच्छा एक चीज देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एओ बटा सीओ आया बराबर बीओ बटा डीओ आया, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर ऊपर वाला भी दोनों भाग में होता है। हमें पता है कि जब भी अगर होता है ऐसे लिखा रहता है कि 2/3 है बराबर 2/3 है, तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर काट देते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला भी आपका भाग में ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एओ बटा बीओ लिखेंगे, एओ बटा बीओ लिखेंगे, और बराबर सीओ बटा क्या लिखेंगे, डीओ लिखेंगे, सीओ बटा क्या लिखेंगे, डीओ लिखेंगे। क्लियर है ये। तो इस तरीके से अपना ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन भी आपका रिजॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी आपका रिजॉल्व हो गया। चलिए क्लियर है यहां तक, चलो बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिजॉल्व हो गया। और देखिए 10वां नंबर प्रश्न भी आपका जो है सेम ही प्रश्न है, बिल्कुल सेम प्रश्न है, और उम्मीद है कि आप लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपका थंबनेल में बताया था कि 3 क्वेश्चन रिजॉल्व करवा देंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको खींच लेता हूं। और उम्मीद है कि आप लोग 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बना करके आएंगे, और अगले दिन जब हम स्टार्ट करेंगे सेशन को तो नहीं इस क्वेश्चन को लेकर के खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से लोग कमेंट कर देंगे। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी।